बड़ा आतंकी इजराइल। पीएम ने इजराइल का समर्थन क्यों किया? क्या मजबूरी थी? भारत से करीब 4,532 किलोमीटर दूर इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग ने देश के राजनीतिक माहौल को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। जहां भारत सरकार खुलकर इजराइल का समर्थन कर रही है, तो वहीं विपक्ष फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। इसी क्रम में मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए इजराइल को ही आतंकी बोल दिया। उन्होंने इजराइल को हमास से बड़ा आतंकवादी बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल भी पूछा कि जल्दबाजी में जालिम इजराइल का समर्थन क्यों किया? क्या मजबूरी थी? क्या अब हम दरिंदों का साथ देंगे? हिंदुस्तान तो हमेशा से फिलिस्तीन का साथ देता रहा है, अब मानक कैसे बदला? क्या प्रधानमंत्री को इजराइल का जुल्म नहीं दिख रहा? कहाँ है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री के इजराइल समर्थन से अरब वर्ल्ड और भारत के मुसलमानों के दिल को चोट पहुंची, उनका दिल दुखा है। सबसे पहले सुनिए एसटी हसन का वो बयान जब उन्होंने इजराइल को आतंकी बताया और कहा कि हिटलर के अत्याचार के दौरान फिलिस्तीन ने इजराइल के लोगों को पनाह दी थी, लेकिन उन्होंने उनके साथ अत्याचार किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर ने यहूदियों को मारा था तो इन्होंने पनाह ली थी, फलस्तीन वालों ने इन्हें पनाह दी थी और पनाह देने का इन्होंने उनको यह नतीजा दिया कि उनके मुल्क पे कब्जा कर लिया और उनको अपने मुल्क के अंदर रेफ्यूजी बना दिया था। जब से ये जंग चल रही है अपनी टेरिटरी खाली करने के लिए, लेकिन अगर ये टेररिस्ट हैं तो ये दूसरी टेररिस्ट स्टेट से लड़ रहे हैं। इनसे बड़ा टेररिस्ट इस्राइल है। वहीं हमास और इजराइल के युद्ध पर उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन के लोग बहुत ही गरीब लोग हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल जो कर रहा है क्या वो जायज है? फलस्तीनी बहुत ही गरीब लोग हैं, बहुत ही कमजोर लोग हैं, मजलूम लोग हैं। जिस तरह से इस वक्त बॉम्बिंग हो रही है, इमारत की इमारतें ज़मीन दोज हो गई और बड़े फख्र से कह रहे हैं 180 डिग्री पे हम ले आएंगे, यानी कि सारी ज़मीनें जो 90 डिग्री पे खड़ी थी वो नीचे गिर के 180 डिग्री पे आ जाएंगी। अब जो इसराइल कर रहा है क्या वो जायज़ है? इसके साथ ही उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ के बच्चों ने फिलिस्तीन का साथ देने के लिए एक जुलूस निकाला था। वो इस गलतफहमी में थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जिसमें हर किसी को अपनी जायज आवाज उठाने का हक है, जिसमें बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। क्या फिलिस्तीन का साथ देना कोई जुर्म है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों ने फ़लस्तीन का साथ देने के लिए एक प्रोसेशन निकाला। वो इस गलतफहमी में थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रजातंत्र में रह रहे हैं जिसमें हर किसी को अपनी जायज़ आवाज़ उठाने का हक है, जिसमें बोलने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, किसी की दिल आज़ारी नहीं करी। उन्होंने फ़लस्तीन का साथ दिया, उनके ऊपर केसेस कर दिए गए। क्या फ़लस्तीन का साथ देना कोई जुर्म है? हालांकि सपा सांसद ने कहा है कि हम किसी भी प्रकार के आतंकवाद को पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन की जमीन पर फिलिस्तीन के लोग रहें और बाकी के लोग भी रहें और फिलिस्तीन को इंसाफ दिलाएं। बता दें कि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे, फिर जमीन, समंदर और आसमान से इजराइल में घुसपैठ कर दी। सैकड़ों इजरायली नागरिकों को बंधक भी बना लिया, जिसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। फिलहाल जंग जारी है और अब तक हजारों लोगों की जान ये जंग ले चुकी है।